नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। ये व्रत कब है? क्या शुभ मुहूर्त है? क्या इसके लिए पूजन सामग्री चाहिए? कौन से मंत्र कहे जाते हैं? किस तरीके से इस व्रत को किया जाता है? और साथ ही इस व्रत का क्या महत्व है? आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है, जिसको कि हम भादों का महीना भी कहते हैं। उसकी तीज को तृतीया जो होती है तिथि, उसको हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। हरतालिका तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज भी मनाई जाती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। अगर हम बात करें कि शुभ मुहूर्त कब है, तो हरतालिका तीज इस साल ये व्रत 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 6:30 से लेकर 8:33 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, जबकि शाम को 6:33 से रात 8:51 तक प्रदोष काल रहेगा। अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत आप रख रहे हैं तो क्या पूजन सामग्री चाहिए। तो इसकी पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों की जरूरत होती है। इसके अलावा पीला वस्त्र, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, दुर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, शहद और 16 श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी, कुमकुम आदि। अब बात करते हैं कि अगर आप हरतालिका तीज की अपनी पूजन सामग्री इकट्ठी कर ली है, तो पूजन विधि क्या है, कैसे पूजा की जाती है। तो हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीन देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या आप पढ़ सकते हैं, और ये कथा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। आप इस कथा को वहां से भी सुन सकते हैं। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती उतारने के बाद उनको भोग लगाएं। हरतालिका तीज व्रत का क्या महत्व है? इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए, पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद करना शुभ माना जाता है। तो पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती जी की, गणेश की आप प्रतिमा बनाएं बालू या रेत से। फिर उस स्थान को अच्छे से साफ करके वहां फूलों से सजा के आप एक चौकी रख दीजिए। उसके ऊपर केले के पत्ते रखें। भगवान शिव की जो मूर्तियां हैं, उनका शिव परिवार है, उनकी प्रतिमा उनको स्थापित करें। फिर तीनों की पूजा अर्चना करके माता पार्वती के समझ सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं और आप भगवान शिव को धोती और अंगोछा भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे आखिर में ये सभी चीजें किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अगले दिन माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और उन्हें मीठे का भोग लगाकर आप अपना व्रत खोलें। इस व्रत के कुछ नियम भी हैं। ये व्रत काफी कठिन होता है नियमों में, तो आपको इसके नियम भी पालन करने होते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस दिन 16 श्रृंगार करना ना भूलें। नए कपड़े पहने और अच्छे से सज धज कर व्रत रखें। अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो इसे आप कुछ साल करके छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही इस व्रत को रखना चाहिए।
बीमारी आदि के कारण यदि आप व्रत न रख पाएँ, तो आपकी जगह आपके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन व्रत होना चाहिए। इस दिन रात में जागकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरअसल इस व्रत में आठों पहर की पूजा करना ही शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर महिलाएं नख से लेकर शिक तक श्रृंगार करती हैं, यानी कि अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो चोटी से एड़ी तक। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग लंबी उम्र के लिए खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। श्रृंगार को सुहागिन महिलाओं के सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि इस खास पर्व पर महिलाएं संपूर्ण श्रृंगार करती हैं, अर्थात नख से शिक तक करती हैं। तो क्या होता है नख से सिक? नख यानी कि पैर के नाखून से लेकर और बालों में लगाने वाले चूड़ामणि टीका तक श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने नख को आलता, नेल पॉलिश आदि से रंगती हैं, हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, झुमके, हार, पायल जैसे 16 श्रृंगार करती हैं। तो आप हरे रंग को भी यहाँ पर खास महत्व दे सकते हैं, क्योंकि इसका हरे रंग का अपना खास महत्व है। हरतालिका तीज में तीज बल्कि हरियाली तीज से लेकर हरतालिका तीज तक सभी में हरे रंग का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि हरा रंग शुभ का प्रतीक है। तो तीज का पावन व्रत सावन और भादो जैसे माह में पड़ता है, तो यहाँ पर आप हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। अदरवाइज आप लाल रंग के कपड़े भी पहन सकती हैं, वो भी सुहाग की निशानी है। तो ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। इसी तरीके से अगर आप और जानकारी चाहते हैं कि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो क्या नियम है, किस तरीके से डिटेल में विधि करनी है, पूजा विधि करनी है, क्या इस व्रत की कथा है, क्या इसके लिए मान्यताएं हैं, क्यों हरतालिका तीज मनाया जाता है, इस तरीके के तमाम वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई जानकारियों के साथ। हरतालिका तीज की कृपा आप पर बनी रहे। माँ पार्वती और शिव और गणेश जी, शिव परिवार आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।